तो मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे भी इतना पता है कि कहाँ क्या चीज़ होती हैं और कैसे होती हैं, ठीक है। तो एक मैं शुरुआत ही कर रही हूँ एक लड़की होने से। और जो मुझे सुनेंगे और जो थोड़ा समझेंगे तो वो मेरी बात से एग्री करेंगे इन चीज़ों को। तो अभी फ़िलहाल में केस हुआ है सिया का और केतन का। तो आप बताओ कि उसमें केतन की क्या गलती थी? क्योंकि शादी फिक्स करी मम्मी पापा ने, दोनों फैमिली मिल कर के दोनों का यस रहा होगा। दोनों फैमिली का मतलब बहुत पहले से वो लोग जानते थे, बचपन से, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से उनकी फ्रेंडशिप थी पेरेंट्स की। तो उसमें बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का कोई कसूर नहीं था। फिर मेरे ये समझ में नहीं आता है लड़कियों का। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो लड़कियां होती हैं उनको हो क्या गया है भाई? ये अपनी बातें क्यों नहीं रखती हैं अपने मम्मी पापा के सामने? एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि आज कल ना पेरेंट्स अपने बच्चों की बातों को इतना जल्दी नहीं मानते हैं। बट आप एक बार रख के तो देखो। अगर रखोगे तब तो पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स उन बातों को मानते हैं, उन बातों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। पर ये स्टेप लेना कि मार देना जान से, ये मतलब अंदर से एकदम इंसान को ना झकझोर करके रख देता है। कि आप खुद सोचो कि आपने मतलब एक इंसान की जान ले ली। मतलब वो उस घर का हो सकता है इकलौता वारिस हो, अपने मम्मी पापा के बीच में इकलौता हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे कितने भी हों, वो मैटर नहीं करता है। पर आपको शादी नहीं करनी थी, आप मत करो। लेकिन जान लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है ना, कि जान लेने का अधिकार है। आप किसी दूसरे को पसंद करते हो, आप किसी दूसरे को लव करते हो, तो आप उससे शादी करना चाहते हो, आप उसके साथ रहना चाहते हो, अच्छी बात है। बट आपको जान लेने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये होती है कि पता नहीं कैसे ये लड़कियां क्या देख करके, जब हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में ये चीज़ें देखी जाती है ना, तो उससे सीखने की बजाय कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पकड़ ही जाएंगे। और पकड़ने के पकड़ तो जाना ही है, चाहे आप देख के करो चाहे नहीं करो। ये कोई सही बात नहीं होती है कि नहीं आप बच जाओगे ये सोच के करते हो। पर ये है कि जो आज की निगेटिविटी है ना, उसको देखते हुए लोग क्राइम और बढ़ रहा है। जैसे हम क्राइम पेट्रोल जैसे चीज़ें आती थी, तो हम उसको देख के सोचते थे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, लेकिन वो सीन और वो चीज़ें देख के और इंसान उससे सीखता चला जाता है कि हम यहाँ पे इसने ये गलती, तो मैं यहाँ पे गलती नहीं करूँगा और मैं बच जाऊँगा। वही चीज़ शायद कहीं ना कहीं सिया के साथ भी ऐसा था, क्योंकि पिछले साल ही सेम ऐसा केस आपने सोनम रघुवंशी के साथ देखा था और यही टाइम था। और सेम इसी तरह की चीज़ें थी, कुछ भी रिपीटेड नहीं थी वहाँ, मतलब कुछ भी अलग नहीं था। आप सोचो, बस वहाँ अंतर तक उसकी शादी हो चुकी थी, यहाँ सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी। तो वहाँ पे उसने भी यही चीज़ें करी। तो मतलब उसने ये सोचा कि यहाँ से हम धक्के दे देंगे, हम पकड़ नहीं जाएंगे, तो इसने भी सेम वही चीज़ें करा और सोचा हम बच जाएंगे। और ये बच भी जाती, अगर ये उनके घर नहीं जाती, बहन से डिस्कशन नहीं होता और ये सारी चीज़, तो ये तो बच ही निकली थी वो। पर मैं ये सब डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे कि वो बच जाती कि नहीं, ये वो ये सारी चीज़ें नहीं है। आज के टाइम पे मेरे ये समझ में नहीं आता है कि लड़कियां अपने पेरेंट्स से ये बातें डिस्कस क्यों नहीं कर पा रही हैं। सोचने वाली बात है। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे घर में भी ऐसे ही लोग हैं। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या लूप होल आ रहा है। एक पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में जो ये एक गैप है इतना बड़ा, कि हम अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? क्या पेरेंट्स ने हमें इतनी फ्रीडम नहीं दी है? पेरेंट्स ने कभी मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं बोली मेरे से या हम सब से, कि कभी भी आप लोग को कभी ऐसा लगे, कभी भी ऐसी कोई भी बात हो इससे रिलेटेड हो, या कोई भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, आप खुद ऐसे स्टेप लेने की बजाय आप हमें बताओ। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ये जो गैप हो रहा है, यही एक बहुत बड़ी वजह है ऐसे क्राइम को जो अंजाम दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है ये, कि ये जो गैप, तो यहाँ पे पेरेंट्स को और एक बच्चे को दोनों को समझना है। और दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, इसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने का टाइम आ चुका है। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो ये टाइम के साथ और क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि
पहले का टाइम गया जब पेरेंट्स जहाँ शादी कर देते थे वहीं बच्चा कर लेता था और जैसे भी चलता था वो रहता था। अब ऐसा नहीं है। अब शादी, अगर आप शादी के पहले मार दिए जाओगे, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के बाद मार दिए जाओगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की का केस हो। तो मरने से अच्छा है ना कि आप जहाँ जो चाहता है उसकी वहाँ शादी करा दी जाए। नो डाउट पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं हमारा कि नहीं वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए सही है, जहाँ वो करते हैं वो आपके लिए बेस्ट होता है। पर ठीक है ना, जहाँ बच्चा कह रहा, बच्चा अब कोई ये तो रहता नहीं है कि 10 साल 12 साल का रहता है। बच्चा बहुत समझदार होता है और शादी के बाद जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो लोग फेस कर लेंगे और अपना मैनेज कर लेंगे, वो चीज़ें रह लेंगे, जैसा भी होगा कर लेंगे वो लोग। लेकिन पेरेंट्स को यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को और बच्चे दोनों लोगों को, कि उनको कंफर्टेबल फील कराएं, उनको हर बात बोलने की आज़ादी दे। उसको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये बोलूँगा तो मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं मानेंगे। ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। और जब ये चीज़ आ जाती है ना तभी बच्चा ये स्टेप लेता है। तो सिंपल सी एक बात ये है कि जो पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में जो ये गैप है ना, अब बिल्कुल भी इसको फुलफ़िल करने का टाइम आ चुका है। इस गैप को आप कम करो या मिटा ही दो। बच्चा अगर इंटर कास्ट मैरिज करना चाहता है, इंटर कास्ट मैरिज करा दो। अगर उसके अपने पसंद की है और आप देख रहे हो कि थोड़ा सा अगर आपका फाइनेंशियल लड़के का स्ट्रांग है या कि लड़की का कम है, या लड़की का स्ट्रांग है लड़के का कम है, तो आप इन सब चीज़ों को मत देखो। आप सीधे सी बात ये है कि आप ये फाइनेंशियल गैप मत देखो। उसका मन है वहाँ शादी करने का तो कर लेने दो। सब आजकल पढ़े लिखे रहते हैं, सब कमा लेंगे, सब खा लेंगे। बस इस चीज़ के लिए कि आपका मन है, पेरेंट्स का मन है कि आप वहाँ शादी करो, तो आप उसकी ज़बरदस्ती वहाँ शादी करा दो। भले ही आपका मन हो या ना हो, बट बच्चे का मन देखो। मतलब आपको अगर ये क्राइम रोकना है और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा सही सलामत रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की केस हो की बात हो रही है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सही सलामत रहे, आपके बीच रहे, तो आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। और अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि नहीं इंटर कास्ट मैरिज है, कई बार इंटर कास्ट मैरिज को लेकर के इतना ज़्यादा इशू होने लग गया है कि हम ऊंचे हैं तुम नीचे। और हर कैटेगरी में ऐसा होता है। अगर ओबीसी है ना तो ओबीसी में ही 50 कास्ट आ जाएंगी कि हम ऊपर हैं हम नीचे। और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में है तो उनमें भी कास्ट आ जाएगी, हम ऊपर हैं हम नीचे हैं। चाहे ब्राह्मण में हो तो ये ब्राह्मण ऊपर ये ब्राह्मण नीचे, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम इंसान ही हैं यार। कब तक आप इस चीज़ को लेके चलते रहोगे कि नहीं कैसे शादी कर लिया है, ये है वो है। नहीं, ये चीज़ ख़त्म करने का टाइम आ गया। अगर आप यही लेकर के चलते रहोगे ना तो ये क्राइम रुकने वाला नहीं है, ये क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देख लेना, लास्ट टाइम ये हुआ, साल भर के अंदर ये क्राइम हो गया, और अभी तो आपको साल का टाइम भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बैक टू बैक आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर चाहते हो कि ये सब रुके तो जहाँ बच्चा कहता है, जिससे कहता है, आप उससे शादी कर दो। हाँ, आपको, मुझे पता है कि आपको टेंशन होती कैसे कैसे किसी बच्चे से शादी कर, बस ये मरने से तो अच्छा है ना कि आप उनको शादी कर दो। फिर ये भी नहीं कि जहाँ बच्चा शादी करे तो आप उसको छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर शादी के बाद अगर उसको टॉक्सिक परिवार मिल जाता है, जैसे ट्यूसा का केस हुआ था अभी आपने देखा है, तो अगर ऐसी कोई टॉक्सिक फैमिली मिल जाती है और वो समझ नहीं पाते हैं, ऐसी कुछ नहीं पता चल पा, अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे के साथ अपने खड़े रहो। जब उसको ज़रूरत हो आप उसके साथ रहो, तब भी ये क्राइम रुक सकता है। अदरवाइज शादी के बाद भी ऐसे टांग दिए जाएंगे, ऐसे मार दिए जाएंगे, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो आप अपने बच्चे के हर हाल में साथ रहो। अगर बच्चा बोलता है मुझे यहाँ शादी करनी, कर दो, बट उसका आप साथ मत छोड़ो, उसके साथ आप रहो, उससे हर टाइम आप बात करते रहो। और शादी के बाद जहाँ उसने कहा है उसका कैसा ज़िंदगी चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व करते रहो। उसको छोड़ नहीं देना है कि नहीं इसने अपने मन से शादी की तो जाओ जाने दो, ये नहीं करना है आप लोगों को। नहीं तो शादी तो आपने कर दी, आप फिर ये आ जाता है कि नहीं तो जहाँ बच्चा मेरा बोला था उसके हिसाब से हमने शादी कर दी, फिर भी ये दिन देखने को मिल गया। तो नहीं पता होता है ना, अगर पेरेंट्स भी अगर चूज करके करते हैं तो भी वो कंडीशन आती है ना। हमें नहीं, पेरेंट्स को भी नहीं पता, पेरेंट्स तो हर चीज़ देख के करते हैं, सारे डायमेंशन देख के करते हैं, फिर भी बच्चे को जाकर सफ़र करना पड़ता है। उसी तरह आप समझ लो ना कि अगर बच्चे ने डिसाइड करा है कि हमें उससे शादी करना, बाद में उसको कुछ ऐसा फेस करने को मिलता है, उसको प्रॉब्लम होती है उसके परिवार में, उसके हस्बैंड में, उसके सास ससुर के बीच में, जो भी, तो आप उसी तरह समझ के उसका सपोर्ट करो, ना कि आप अपने बच्चे का साथ छोड़ दो। तो ये समय आ चुका है बदलाव का।
कोई भी मैरिज हो, किससे भी मैरिज हो, आप देखो लड़का सही है और आपका बच्चा जहाँ बोल रहा है आप शादी कर दो, और उसके बाद भी आपको उसका साथ नहीं छोड़ना है। और ये सब चीज़ें कि सब कमा लेते हैं, सब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आजकल सब पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत लग्जरियस ज़िंदगी चलेगी, बट नॉर्मल ज़िंदगी तो चल जाएगी। एटलीस्ट ये सब चीज़ों से तो मुक्त रहोगे ना। किसी के बच्चे को मार दिया, कोई किसी की बेटी को मार देता है, तो ये तो गलत है। तो अगर आपको इन सब क्राइम से बचना है तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। क्या ही गलती थी, क्या गलती थी उस केतन की, क्या गलती थी ट्विसा की, क्या गलती थी राजा रघुवंशी की, और बहुत सारे केस हैं। क्या गलती थी इन सब की? कोई बस यहाँ पे पेरेंट्स का था। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर देते ना तो शायद हो सकता है। और ये जो गैप है एक बच्चे के और पेरेंट्स के बीच में, अगर हम उनकी बातों को समझें, उनसे बात करें, उनसे ये जो गैप होता है कि हम अपने पापा से बात नहीं कर पाते हैं, अपने मम्मी से हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं कि मम्मी मुझे ये पसंद है, मुझे पापा ये पसंद है, तो उस शादी करने से पहले आप एक बार बच्चे से बोलो और उसको इतना कंफर्टेबल फील कराओ ना कि मतलब उसके मन में जो है आपसे बोल दे कि नहीं पापा मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ करना है। और आप उसके डिसीजन में साथ हो। उसको डर नहीं होना चाहिए कि अगर पता हो गया तो मेरे पापा हमको एकदम से अलग ही कर देंगे और हमें तो मार ही डालेंगे। ये मन से उनके जो भ्रम है ना वो निकल जाना चाहिए। तो इसमें हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझने की ज़रूरत है, नहीं तो ये देखने को मिलता ही रहेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब लोग अपने बच्चों को समझो, और कुछ भी नहीं तो ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। हम सोचते हैं कि ये देख करके क्राइम कोई समझता क्यों नहीं है। नहीं, देख करके क्राइम समझता नहीं है, देख करके क्राइम करने का और उनको मोटिवेशन मिलता है कि ये कर दिया तो मैं ये गलती नहीं करूँगा तो मैं बच जाऊँगा, ये इसने ये गलती करी थी मैं ये गलती नहीं करूँगा तो बच जाऊँगा। बट कोई बचता नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए आप अपने बच्चे का, और बच्चे जो हैं तो इतनी हिम्मत दिखाओ कि हम अपने पेरेंट्स से ये बातें कह सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स हैं, हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स के थॉट क्या है। हम इंडियन पेरेंट्स में सबका थॉट क्या है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। बस, धन्यवाद।